जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में योगिनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है और इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती है और मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक है आषाढ़ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति मिलती है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की सबसे अच्छी कहानी, योगिनी एकादशी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत काल की एक बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी थी। अब आप कृपा करके हमें आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस कथा को नाम से हम क्या जानते हैं और इन्हें हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, तो आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक से मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कई सुनी कथा सुनाता हूँ कि ध्यानपूर्वक श्रवण करो। और कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वैसे भक्त था। उनका हेमा मालिनी नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम मालिनी की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम सख्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई और हेम मालिनी की राय देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम मालिनी अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उनका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेम मालिनी अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर कुबेर ने हेम मालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेम मालिनी राजा के साथ सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देव के विदेव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोटि का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग में पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की शुद्धि रही। अनेक कष्टों में भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय के ऋषि के पास आश्रम में जाकर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वर्द तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेम मालिनी ने वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेम मालिनी को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकट कर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेम मालिनी बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेम मालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर का पुष्प न पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण में कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः अंत कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मालिनी, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं,
इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममालिनी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।